प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत और दुनिया भर में इस समय आबू धाबी में बने भव्य मंदिर की चर्चा हो रही है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी यूएई पहुंचे हुए हैं। यूएई के बाद एक और मुस्लिम देश बहरीन में मंदिर बनने जा रहा है। ये मंदिर भी आबू धाबी के मंदिर की तरह विशाल होगा और इसे भी बोचासवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी BAPS भी बनाने जा रही है। BAPS के प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन के शासक से मंदिर निर्माण को लेकर बैठक भी की है। बहरीन सरकार की ओर से मंदिर के लिए ज़मीन पहले ही अलॉट की जा चुकी है। अब निर्माण शुरू करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। 1 फरवरी 2022 को बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा ने स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनाने के लिए ज़मीन आवंटित करने का ऐलान किया था। इसके बाद स्वामी अक्षरातीत दास, डॉक्टर प्रफुल्ल वैद्य, रमेश पाटीदार और महेश देवजी के प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर के निर्माण को लेकर उनसे मुलाकात की थी। BAPS ने बताया कि मंदिर का उद्देश्य सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करना, विभिन्न सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए स्थान प्रदान करना है। BAPS ग्रुप महंत स्वामी महाराज ने बहरीन में मंदिर की जमीन के लिए भारत के प्रधानमंत्री और बहरीन के क्राउन प्रिंस को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और धार्मिक सद्भाव के शाश्वत विश्वास को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि वो मंदिर के शीघ्र पूरा होने और उसके निर्माण के माध्यम से लाखों लोगों को शांति मिल सके, इसके लिए अपनी सच्ची प्रार्थना करते हैं। ये जो और खबरें यूएई से निकल के आ रही हैं उनके बारे में बात करें। आबू धाबी की यात्रा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही भारत से लेकर यूरोप तक कॉरिडोर का रास्ता अब साफ हो गया है। भारत ने यूएई के साथ ये करार ऐसे समय पर किया है जब इजराइल और हमास के बीच गाज़ा में भीषण युद्ध का दौर जारी है। इस कॉरिडोर में इजराइल एक अहम हिस्सा है जो भारत को यूरोप से जोड़ेगा। गाज़ा तनाव को देखते हुए यूएई के साथ हुए करार में कहीं भी इजराइल का जिक्र नहीं किया गया है। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मंगलवार को इजराइल हमास युद्ध और लाल सागर संकट पर गंभीर चर्चा की, जहां हूती विद्रोही मिसाइल हमले कर रहे हैं। भारत ने कहा कि दोनों नेता इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC को शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए सहमत हो गए हैं। इस महत्वाकांक्षी कॉरिडोर का पिछले साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। अमेरिका की मदद से बनाई जाने वाले इस कॉरिडोर भारत अरब सागर के रास्ते यूएई से जुड़ेगा और वहां से फिर से सामान को ट्रेन के रास्ते सऊदी अरब, जॉर्डन तथा इसराइल के रास्ते यूरोप तक भेजा जाएगा। इस कॉरिडोर को जहां पहले चीन के BRI से टक्कर देने के लिए बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब इसका फायदा हूतियों के खतरे से निपटने में भी होगा। भारत और खाड़ी देशों के बीच सैकड़ों साल से समुद्री रास्ते व्यापार होता रहा है। लाखों की तादाद में भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। भारत ने बुधवार को अबू धाबी में कहा कि हालांकि गाज़ा में संघर्ष और लाल सागर की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है और दोनों नेता इन मुद्दों पर नज़र रखे हैं और जानकारी का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना जारी रखना और गति बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के बन जाने पर भारत और खाड़ी देशों तक तथा यूरोप के बीच बहुत तेज़ी से व्यापार संभव हो सकेगा। चीन बहुत बड़े पैमाने पर BRI को बढ़ा रहा है। ऐसे में इससे चीन के बढ़ते प्रभाव और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निवेश का मुकाबला करने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर हुए समझौते के समय गाज़ा में 4 महीने से अधिक समय से संघर्ष चल रहा है, जिसने अमेरिका समर्थित योजनाओं को बाधित कर दिया है। इससे इसराइल को उसके अरब पड़ोसियों के साथ और अधिक एकीकृत करने की योजना ठप हो गई है। सऊदी अरब ने भी इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने को रोक दिया है। यूएई ने साल 2020 में अमेरिका समर्थित अब्राहम समझौते के तहत इसराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद बहरीन समेत अन्य अरब देशों ने भी संबंध स्थापित किए थे। ये हम पाकिस्तान की राजनीतिक उथल पुथल के बारे में थोड़ा सा बात करें। पाकिस्तान की राजनीति में काफ़ी खींचतान जारी है। केंद्र में सरकार के गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। इस बीच जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को राजनीतिक प्रतिनिधियों को चेतावनी दी है। खान ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं चोरों के वोटों के साथ सरकार बनाने के प्रयासों को चेतावनी देता हूं। इस तरह की डकैती न सिर्फ नागरिकों का अपमान होगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को और नीचे धकेलने का प्रयास होगा। खान ने आगे कहा कि PTI लोगों की इच्छा से कभी समझौता नहीं करेगी। जिन पार्टियों ने लोगों को जनादेश को लूटा है, मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ। पाकिस्तान के लोगों ने स्पष्ट रूप से हमें अपना फैसला सुनाया है। पाकिस्तान के चुनावों में लोकतंत्र और निष्पक्षता की सख्त जरूरत है। खान ने उन पर भरोसा जताने के लिए पाकिस्तान नागरिकों का दिल से आभार व्यक्त किया।
देश ने पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश दिया है। इस जनादेश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ भी सरकार बनानी है वहाँ काम करना शुरू करें। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा है कि पार्टी की वरिष्ठ वादे मरियम नवाज़ पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी पार्टी की उम्मीदवार होंगी। PMLN प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने ट्वीट कर कहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ का नाम आगे किया है। नवाज ने पाकिस्तानी नागरिकों और राजनीतिक साझेदारों को धन्यवाद दिया है। उन्हें दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि इन निर्णयों के कारण पाकिस्तान को महंगाई से राहत मिलेगी, पाकिस्तान की आर्थिक जोखिमों से मुक्ति मिलेगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज ने मंगलवार को कहा कि नवाज का चौथी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना तय है। इसके अलावा PMLN से जुड़े एक सूत्र का दावा है कि 26 फरवरी को सरकार चुनी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने मंगलवार को कहा कि वो अपने पिता आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटने की घोषणा करते हुए बिलावल ने कहा कि PPP प्रधानमंत्री के रूप में नवाज का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति की मांग सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि वो मेरे पिता हैं, बल्कि मैं इसलिए मांग कर रहा हूँ क्योंकि देश इस समय भारी संकट से जूझ रहा है। अगर कोई इससे समस्या से हमें उबार सकता है तो आसिफ अली जरदारी ही है। साफ है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में मतपत्र खारिज न हुए होते तो पाकिस्तान के चुनाव नतीजे कुछ और ही होते। फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 101, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 75 और बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली है। PMLN और PPP गठबंधन कर सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रही है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।